हे एवरीवन, दिस इज निशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शिकागो टाइपराइटर का 5th एपिसोड एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ताई कुछ लिख रहा होता है कि उसे अपने फादर की बातें याद आती है कि जिसकी तुम नकल कर रहे हो, अगर तुम उसे पार नहीं कर सकते तो तुम्हें शुरू से ही उसकी नकल नहीं करनी चाहिए। फिर एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ ताई हान की फेट नॉवल का मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ रहा होता है। तभी हान आकर कहता है, क्या पढ़ रहे हो? ताई का तो ऐसे रिएक्शन होता है जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। ताई कहता है, क्या मैं इसे पढ़ सकता हूँ? हान कहता है, तुम पूछ भी क्यों रहे हो? जो भी मैं लिखता हूँ उसे पहले तुम ही तो पढ़ते हो। हान कहता है, पढ़ने के बाद बताना कैसा है, बट बीच बीच में मुझे इसका रिव्यू देते रहना। मुझे पता है क्रिटिसिज्म अपने आप को इम्प्रूव और ग्रो करने में हेल्प करेगा, बट कभी कभार ये हर्ट भी करता है। ताई कहता है, तुम तो सच में क्राई बेबी हो। और हान ध्यान से ताई के एक्सप्रेशन देख रहा होता है और पूछता है, तुम्हें कैसा लगा? ताई कहता है, अभी तो मैं 4th पेज पर ही हूँ। हान कहता है, फिर तो ये ठीक नहीं है। अगर रीडर 2 पेज के अंदर उस स्टोरी से नहीं आकर्षित होता है तो ये बेकार है। शायद मुझे ये मिस्टर बीक को दिखाना नहीं चाहिए। ताई कहता है, तुम कब फादर को ये दिखाने का सोच रहे हो? हान कहता है, उन्होंने तो नॉवल दिखाने को मुझे कहा था, बट मैं तुम्हारा फेस देखकर बोल सकता हूँ कि वो मुझे इसके लिए कुछ अच्छा नहीं बोलेंगे। बट एज अ व्यूअर हमें साफ साफ पता चलता है कि वो एक्सप्रेशन जेलसी की है। ताई के फादर को दिखाते हैं जहाँ उनकी वाइफ पूछती है कि आप कहाँ गए थे, और उन्हें ताई के साथ जॉइंट इंटरव्यू के लिए फोर्स करती है जिससे उसकी न्यू बुक प्रमोट हो। फादर कहते हैं, अच्छा इसीलिए तुम किसी की कब्र खोद रही हो, सिर्फ इस 3rd रेटेड नॉवल के लिए? उनकी वाइफ कहती है, उस औरत और उसके बेटे ने मेरे बेटे की फ्यूचर ब्लॉक कर दी है और मैं इसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। ताई के फादर कहते हैं, एबिलिटी और टैलेंट भी कुछ होता है, उसे अपने नाम पर चमकना चाहिए। अगर उसे मेरे नाम की जरूरत है अपना नाम बनाने के लिए, फिर तो उसे राइटिंग छोड़ देनी चाहिए। ताई ये सब सुन लेता है और अपने कमरे में चला जाता है और उसकी कैट उसके पास आती है और उसे सियोल की मुलाकात याद आती है जहाँ ऑटोग्राफ देने के बाद सियोल को हान सेजू का कॉल आया था। फिर हम ताई का एक ईवल रूप देखते हैं जब उसकी कैट उसके पैरों पर चढ़ती है, कैट को उठाकर बेरहमी से फेंक देता है। बेचारे सियोल को हान के फैन कॉल करके अब्यूज कर रहे होते हैं। तभी बैंक जिन उसका फोन लेकर कॉल इग्नोर करने के लिए बोलती और कहती है, माँ पूरी तरह गलत नहीं होती, उन्होंने कहा था तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने वाला है, तुम्हें हान के साथ इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। सियोल कहती है, शायद मैंने पास्ट लाइफ में कंट्री को धोखा दिया हो, इसलिए तो शूटिंग वैट कुछ भी मैं स्टार्ट करूँ कोई ना कोई मुझे रोक देता है। बैंक जिन कहती है, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, फ्रीडम फाइटर की जनरेशन तो और गरीब है और जिसने देश को धोखा दिया था उसकी जनरेशन तो बेटर लाइफ जी रही है। सियोल कहती है, तुम सही कह रही हो। बैंक जिन कहती है, तुम्हें इस चांस का यूज करना चाहिए और सब कुछ छोड़ के दोबारा वेट बनना चाहिए। सियोल कहती है, ये तो मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया। बैंक जिन ये सुनकर खुश हो जाती है और सेलिब्रेट करने के लिए बाहर से बियर लेने चल जाती है। बाहर उसे जिन्हो मिलता है और वो पूछते है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जिन्हो उसकी तरफ पॉइंट करता है। बैंक जिन के मन में तो लड्डू फूटने लग जाते हैं कि शायद ये मेरे लिए आया है, बट वो उसके सर के टॉवल के बारे में बोलता है और कहता है, मुझे घर से निकाल दिया गया है। बैंक जिन कहती है, क्या तुम मैरिड हो? कहता है, नहीं। और सियोल के बारे में पूछता है। बैंक जिन का तो मुंह उतर जाता है और कहती है, तुम जानते हो सियोल को? और उसे बुलाने चली जाती है। मीनवाइल सियोल अजीब तरह से वॉच को देख रही होती है और वॉच बंद होकर दोबारा चालू हो जाता है और उसे एक 90-30 का विजन आता है। वो शूटिंग कर रही होती है बट उसका निशाना नहीं लगता। तभी पीछे से जिन्हो आता है और शूटिंग कैसे करनी है वो बताता है। फिर उसकी गोली निशाने पे लग जाती है। तभी बैंक जिन आ जाती है और उसका विजन टूट जाता है। वो कहती है, तुम्हें कोई मिलने आया है और हैट पहन के जाना क्योंकि अब तुम्हें सब पहचानते हैं। और गुस्से से बेड पे लेट जाती है। शायद सच में इसने अपने पिछले जन्म में देश को धोखा दिया होगा। बाहर जाने पर सियोल को कोई नहीं दिखता है। उसे विसल की आवाज आती है जिसका वो पीछा करने लगती है। उसकी हैट गिर जाती है। फिर दोबारा 90-30 का एरर दिखा जहाँ सियोल अपनी हैट उठाकर किसी से बचते हुए बार में जाती है जहाँ पर जिन्हो उसका वेट कर रहा होता है। सियोल उसे कुछ इन्फॉर्मेशन देती है जैसे कि ट्रेन 8 बजे सिंजू के लिए निकलेगी। जिन्हो उसकी हाथ की चोट नोटिस करता है और उसे दिखाने के लिए बोलता है। सियोल कहती है, इससे आप दूर रहो, पुलिस मुझे फॉलो कर रही है। और वहाँ से निकल जाती है और बेसमेंट में अपनी चोट पर पट्टी बांधने लगती है। पुलिस पूरे बार में सर्च करते हुए बेसमेंट की तरफ जा रही होती है। लगता है कि सियोल पकड़ी जाएगी और जब पुलिस पर्दा हटाती है तो वो लड़कियों का चेंजिंग रूम होता है। सियोल अपना मेकअप करते हुए कहती है कि अगर आपने सब कुछ देख लिया है तो यहाँ से चले जाइए, हमें परफॉर्मेंस के लिए रेडी होना है। सियोल बाद में परफॉर्मेंस दे रही होती है कि जिन्हो के पास एक बंदे को नोटिस करती है जिसके पास सेम उसकी तरह वॉच होती है। वो उसका चेहरा देखने ही वाली होती है कि बैंक जिन की माँ उसका विजन तोड़ देती है। फिर सियोल और बैंक जिन की माँ को दिखाते हैं जो ड्रिंक कर रहे होते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि 10 साल पहले सियोल कहती थी कि मैंने किसी को मारा है, मुझे उसे मारना नहीं चाहिए था। सियोल की माँ उसे डॉक्टर के पास भी ले गई थी। उन्होंने कहा था कि सियोल इमेजिन
बेंगजिन नेटिव है और बेंगजिन की माँ सियोल को बताती है कि अगर कोई ओमलिवस की नदी पार करते वक्त उसके दिल में कोई रिग्रेट या मेमोरी हो और अगर वो पीछे मुड़ के देख ले तो उसकी मेमोरी कुछ रह जाती है। शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हुआ हो। सियोल कहती है ऐसी कौन सी बात है जो वो मरने के बाद भी भूलना नहीं चाहती है। वेल हान राइटिंग रूम में उदास बैठा होता है, फिर जले हुए कागजों को उठाता है कि एक टुकड़े को देखकर वो पढ़ने लगता है जो उसी ने 1913 में बोला होता है, कोई भी मुझसे मेरे शब्द छीन नहीं सकता। अगर मैं नहीं लिख पाया तो मेरे और भूत में कोई अंतर नहीं। फिर वही पास्ट के सीन खाते हैं। जिनो हान से पूछता है कि तुम परफॉर्मेंस नहीं देखोगे। हान कहता है नहीं और अपनी वॉच देखकर 1 घंटे की डेडलाइन बताता है। ये वही सीन होता है जो सियोल ने अपने विजन में देखा था, जिनो के बगल में एक बंदे को। जिनो कहता है तुम्हारी तारीफ तो एज अ जीनियस होनी चाहिए, क्या ऐसी घटिया नॉवल लिखते रहोगे। हान कहता है तुम मुझे टीज कर रहे हो क्या, मैं ब्लैक लिस्ट में हूँ और मेरे पे नजरें। जिनो कहता है इसलिए तुम ऐसी घटिया नॉवल लिखते हो। कहता है क्यों ना तुम इसे छोड़ दो। हान कहता है अगर हम अपने देश को हार भी गए फिर भी मेरे शब्द कोई मुझसे छीन नहीं सकता। अगर मैं नहीं लिख सकता तो मेरे और भूत में कोई अंतर नहीं है। जब जोसेन यानी 1930 का कोरिया आजाद हो जाएगा तो मैं वो लिखूंगा जो मैं लिखना चाहता हूँ। वो वही बातें होती है जो जिनो ने अपने नॉवल में लिखी थी और जिनो से पूछता है कि तुम अपनी राइटिंग कब स्टार्ट करोगे। जिनो कहता है मैंने सोचा राइटिंग की बजाय मैं डेटिंग स्टार्ट करूंगा। जब हान पूछता है किसको तुम डेट करोगे तो वो सियोल की तरफ इशारा करता है। हान की तो एक पल के लिए सांस अटक जाती है, फिर वो विजन से बाहर आ जाता है। फिर जिनो को दिखाते हैं जो कहता है इस लिखते रहो, नॉवल को कंप्लीट होना होगा मेरे जीने के लिए। इन दी मॉर्निंग सेक्रेटरी कांग से हान को पता चलता है कि ताई की माँ के अकाउंट से रिपोर्टर सॉन्ग के अकाउंट में कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं। शायद इसी वजह से उसने ऐसा आर्टिकल लिखा है। तब हान को ताई के फादर की बात समझ में आती है कि क्यों उसे बातों को बढ़ाना नहीं चाहिए। जब सेक्रेटरी कांग उन पे एक्शन लेने की सलाह देती है हान मना कर देता है, बट वो कहती है कि मैनेजर ने तो सियोल को ऑफिस बुलाया है जिससे मिलकर वो उन पे एक्शन ले सके। मैनेजर सियोल को समझा रहा होता है कि कैसे मिलकर रिपोर्टर सॉन्ग को सबक सिखाना चाहिए। तभी हान आ जाता है और सियोल को लेके जाने लगता है और मैनेजर को क्लियरली वार्न करता है और सियोल को कहता है कि मैनेजर की बात मानने की जरूरत नहीं है। सियोल कहती है अकेले तुम्हारा ही बिजनेस नहीं है, मैं भी विक्टिम हूँ। हान कहता है कि मैं कंपनसेट कर दूंगा। सियोल कहती है क्या तुम्हें कोई गिल्ट है, सच में तुम्हारे राइटिंग रूम में गोस्ट राइटर है क्या। हान कहता है मुझे कोई हेल्प की जरूरत नहीं है और तुम्हें जो करना है करो बट मुझे दोबारा मत दिखना। और गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है और घर जाकर राइट करने लगता है। इन दी मॉर्निंग दोबारा मैनेजर की कॉल से हान की नींद खुलती है। वो कहता है मैं तुम्हें समझता हूँ कि तुम परेशान हो बट जो तुमने स्क्रिप्ट भेजी है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। इन शॉर्ट ये लग नहीं रही है तुमने लिखी है। हान थोड़ा परेशान होकर कहता है कि शायद मैंने तुम्हें गलत फाइल भेज दी है। मैनेजर ये सुनकर खुश होता है और कहता है हाँ मुझे लगा ही था कुछ अजीब है और 10 मिनट में स्क्रिप्ट सेंड करने के लिए बोलता है। हान कहता है कि वो अभी वर्कआउट कर रहा है, 1-2 घंटे में भेजता है और फटाफट जाकर लिखने लगता है बट उसे समझ नहीं आता क्या लिखे। उसे बार बार उस जले हुए पेपर के वर्ड्स याद आते हैं। फिर वो जले हुए कागजों को ढूंढने लगता है। वो हर जगह उस जले हुए कागज को ढूंढता है बट उसे कहीं नहीं मिलता। और जब वो घर के अंदर जाता है तो जिनो उसका ही वेट कर रहा होता है। हान जिनो से कहता है तुम यहाँ से चले जाओ। जिनो कहता है मेरे पास स्क्रिप्ट की कॉपी है बट एक ही कंडीशन में मैं तुम्हें ये दूंगा। जिनो कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम अपनी नॉवल खत्म करो और मुझे यहाँ रहने दो। फिर उसे स्क्रिप्ट दे देता है। हान स्क्रिप्ट को पढ़कर टाइप करता है। वो मेल सेंड करने ही वाला होता है कि उसे सियोल की बातें याद आती है कि वो कैसा राइटर बनना चाहता था। वो सब सोच के वो रोने लगता है। फिर सियोल को दिखाते हैं जो चेक कर रही होती है कि शिकागो टाइपराइटर का एपिसोड अभी तक नहीं आया है। इससे पता चलता है कि हान ने वो स्क्रिप्ट सेंड नहीं की थी। सियोल की फ्रेंड क्लिनिक आती है और उसे घर जाने को कहती है और जब सियोल क्लिनिक से बाहर निकलती है तो हान उसका बाहर ही वेट कर रहा होता है बट सियोल उसे इग्नोर करते हुए चली जाती है और हान उसे फॉलो करने लगता है। सियोल कहते हैं मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो, क्या तुम दोबारा कहोगे ये मेरी मिस्टेक है, तुमने मुझे अपने नजरों से दूर रहने को कहा था। हान कहते हैं इसलिए तो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो फिर कुछ चटर पटर के बाद सियोल कहते हैं तुम यहाँ क्यों आए हो। हान कहता है मैं नॉवल लिखते हुए बोर हो गया था इसलिए मैंने सोचा कि औरतों की साइकोलॉजी समझी जाए। ये एक बिग स्टार अपनी ऑर्डिनरी फैन से मिलता है बट एक दिन उस यूनिवर्स स्टार को पता चलता है कि वो बीमार है और अगले दिन वो मरने वाला है। वो अपनी फैन के लिए कुछ करना चाहता है जब तक वो टॉप पर है। उसे क्या करना चाहिए। सियोल कहती है क्या तुम मरने जा रहे हो। हान कहता है वो नॉवल है। सियोल कहती है कितनी बकवास नॉवल है। हान कहता है मेरे पास समय नहीं है, तुम मुझे बस आंसर दो। सियोल कहते हैं कि वो उसे अपने फ्रेंड लिस्ट में ऐड करना चाहेगी। फिर सीन दिखाते हैं कि वो दोनों एक रेस्टोरेंट में हैं जहां बेंगजिन काम करती है और वो हान को प्यार से सर्व करती है और सियोल को पटक कर सूप देती है। हान को कहती है ये गर्म है सो बी केयरफुल और सियोल से कहती है खाना है तो खाओ।
और कहती है तुमने पक्का देश को लंबे समय तक धोखा दिया होगा, और वहाँ से चली जाती है। हान हंसता है और कहता है क्या तुमने अपनी कंट्री को धोखा दिया था? सियोल भी कहती है शायद सच में ही दिया होगा। हान कहता है मुझे नहीं लगता, तुम तो एक इंडिपेंडेंस एक्टिविटी में होगी, लाइक स्नाइपर। सियोल कहती है तुम्हें कैसे पता मेरे पास लाइफ के बारे में? हान को सारे विजन आने लगते हैं जो उसने 1930 को देखे थे, और वो कहता है क्योंकि तुम एक शूटर हो। फिर वो दोनों एक क्राउडेड एरिया में जाते हैं। हान सियोल को देख के सॉरी बोलता है और सियोल मन में कहती है आई लव यू, और उसे शूटिंग में लेके जाता है जहाँ वो एक सॉफ्ट टॉय पसंद भी कर लेता है और सियोल को शूटिंग करने के लिए कहता है। सियोल के हाथ कांप रहे होते हैं। हान उसे पकड़ के बताता है कि कैसे शूटिंग करनी है और कहता है मैंने इतने सारे गैंगस्टर नॉवल लिखे हैं, एम शूट करने के लिए कहता है। फिर दिखाता है हान वो टॉय लेकर जा रहा होता है और सियोल से कहता है तुम अल्कोहलिक तो नहीं हो? सियोल कहती है तुमने तो कभी मुझसे पूछा ही नहीं मैं ऐसी क्यों। हान कहता है तुमने बोला था जब हम क्लोज आएंगे तब तुम मुझे बताओगी। सियोल कहती है क्या मेरे क्लोज आना चाहते हो तुम? हान बैड टाइमिंग कह के वहाँ से जा रहा होता है और पीछे मुड़ के सब चीजों के लिए थैंक यू बोलता है। सियोल कहती है क्या तुम सच में मरने वाले हो? हान कहता है डोंट वरी मैं मरने वाला नहीं हूँ। फिर दिखाते हैं हान जिनो के साथ कार में कहीं जाता है। जिनो कहता है न्यू एपिसोड अपलोड नहीं हुआ, मतलब तुमने स्क्रिप्ट नहीं भेजी क्या? हान कहता है तुम्हें रहने के लिए कहीं और ढूंढना पड़ेगा, और हान उसे एक प्रेस मीटिंग में लेकर जाता है और उसे बैठने के लिए बोलता है। मैनेजर परेशान कि ये बंदा करने क्या वाला है। हान पूरी मीडिया को बताता है कि उसके पास एक गोस्ट राइडर है। वेल सियोल को दिखाते हैं हान की बातों से वो परेशान होती है कि शेफ डिश लेकर आता है, इवन वो अपना लव कन्फेस भी कर देता है, बट सियोल तो किसी और दुनिया में होती है। तभी बैंगजिन आती है और हान के लाइव इंटरव्यू के बारे में बताती है। वेल दिखाते हैं रिपोर्टर सॉन्ग कहता है कि अगर तुमने मान ही लिया है तुम्हारे पास गोस्ट राइटर है तो वो अभी कहाँ है? हान कहता है शिकागो टाइपराइटर को राइट करने वाला ये आदमी है, और जिन्हो की तरफ इशारा करता है और कहता है ये है मेरा गोस्ट राइटर। अचानक सब शांत हो जाते हैं। हान कहता है मैं सब झेलने के लिए रेडी हूँ, अगर राइटिंग छोड़ना भी पड़ा तो भी, और कहता है किसी मासूम को इसमें खींचने की जरूरत नहीं, वो बस मेरी एक फैन है, और जिन्हों की तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि अगर कोई क्वेश्चन है तो ये व्यक्ति आंसर देगा। मैनेजर जो अभी तक परेशान होकर इधर उधर गिर रहा था अब कंफ्यूज होकर हान को देख रहा होता है। हान के जाने के बाद मैनेजर हंसता है, एट द सेम टाइम रोने लगता है। हान अपने स्टाफ को इकट्ठा करके स्पीच दे रहा होता है और कहता है मुझे लगता है कि कुछ टाइम के बाद मैं आप लोगों को हायर भी नहीं कर पाऊंगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपना इंटरव्यू देख रहा होता है जहाँ वो अपने बगल वाली सीट को खाली देखकर परेशान हो जाता है और हैरान होकर कहता है वो तो मेरे बगल में बैठा था। तभी जिनो पीछे से कहता है क्या तुम ठीक हो? तुम बहुत सरप्राइज दिख रहे हो। हान उसे पकड़ के पूछता है कि तुम हो कौन और क्या हो रहा है ये सब। जिनो कहता है मैंने कहा था ना मैं एक गोस्ट राइटर हूँ और मैं एक असली का गोस्ट हूँ। और जिनो की एक स्मृति के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय।